नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 64वीं में वेटिंग लिस्ट के लिए हम शुरू से आवाज़ उठाते रह रहे हैं। कारण है कि बीपीएससी जितने पदों के लिए वैकेंसी निकालती है उतने पद खाली रह जाते हैं। आपको बताएं कि लगभग जितने बीपीएससी आप देखें उसका एग्ज़ाम हुआ है तो कभी भी पूरे सीट पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। कारण इसका रहा है कि जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना रैंक सुधारने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, रैंक अच्छा नहीं आता है जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कितने हैं जो कि उसके बाद वाले बीपीएससी में अच्छा रैंक लाते हैं और वो ज्वाइन नहीं करते हैं। 64वीं कहीं आपको बता दें, जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के लिए हो रहा था उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह गई और हमने शुरू से कहा था कि 1454 पदों पर बहाली हुई थी। लगभग इसमें 250-300 सीट खाली रह जाएंगे और वैसा ही होते दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि 64वीं में रेवेन्यू ऑफिसर में 100 के आसपास सीटें खाली रह गई है। 500 से ज़्यादा इस पद के लिए बहाली निकाली गई और रिजल्ट दिया गया, लेकिन 100 के आसपास कैंडिडेट जो हैं 100 कैंडिडेट ने इस पद को ज्वाइन नहीं किया है। वही आगे बताएं, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 100 पद इसके लिए भी नहीं ज्वाइन किया है लोगों ने। वही बीपीआरओ यानी कि बिहार पंचायती राज ऑफिसर जो होते हैं उसके लिए 60 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है इस बार। वही ब्लॉक एसटी एससी वेलफेयर जो ऑफिसर के 50 सीट खाली हैं। और आप समझ लीजिए कि अभी जो मैंने आपको बताया कि 100 आरओ में, 100 सप्लाई इंस्पेक्टर में, 60 बीपीआरओ में और 50 जो हैं वो वेलफेयर ऑफिसर में, यानी कि 310 सीट 1454 में अभी ही खाली चल रही है। और आपको हम ये भी बता दें कि एसडीएम डीएसपी में भी खाली होता है। कभी भी एसडीएम डीएसपी का पूरा पद नहीं भर पाता है। एग्जाम्पल में आप ही देख लीजिए, 64वीं के टॉपर हैं ओपी गुप्ता और वो उनका चयन जो है यूपीएससी में हो गया। आईपीएस उनको मिलने की संभावना है, पूरा संभावना है, और वो बीपीएससी ज्वाइन नहीं करेंगे तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी एक पद खाली रह जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि 65वीं में डीएसपी हो गए या 64वीं में डीएसपी थे, इसमें एसडीएम बन गए। तो जरूरी है कि अगर बिहार सरकार को देखा जाए तो उन्हें ऑफिसर्स की ज़रूरी है। 1454 64वीं के माध्यम से भर्ती होना चाहिए और उसमें 1000 के आसपास ही अगर भर्ती होंगे तो फिर इतना लंबा परीक्षा 3 साल लगाने के बावजूद भी अगर 400 सीट खाली रह जाता है, योग्य कैंडिडेट बाहर आ जाते हैं, तो ये कहाँ से तर्कपूर्ण रहा। आपको बताएं कि 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाया, लेकिन ये तर्क दिया गया कि आपने जो चॉइस भरा था उसमें सीटें खत्म हो गई थी, इसके कारण आपका चयन नहीं हो पाया। तो देखिए, आपने जो क्राइटेरिया रखा था उसको वो फुलफिल कर रहे हैं, वो पास हैं कट ऑफ के हिसाब से। चॉइस के कारण तो उन्हें छोटे पद ही दिया जाए। जो पद खाली रहा है आरओ का, सप्लाई इंस्पेक्टर, बीपीआरओ, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर जो ऑफिसर हैं वही पद उन्हें दिए जाएं। और आपको ये भी बताएं हम कि 535 जनरल का कट ऑफ गया था और 41 कैंडिडेट 535 पर हैं, जिसमें 6 का चयन हुआ है, बाकी 35 के आसपास जो है उनका चयन नहीं हो पाया है। वैसे लोगों को मौका दिया जाए। जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर छूटे हुए, इसका एक रैंक लिस्ट तैयार किया जाए और उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जाए कि हम आपको जो भी पद देंगे, जो भी खाली हो रहा है वो आप लेने को तैयार हैं। आपको बता दें कि राज्य जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 7 सितंबर को ही उसने कहा कि आप 15 दिनों के अंदर में वेटिंग लिस्ट जारी करें, लेकिन बीपीएससी ने इसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल सेल को भेज रखा है और अभी तक ये मामला लटका हुआ है। अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया 4 विधायकों के द्वारा, तो मंत्री साहब आते हैं और कहते हैं कि हम इसे अगली परीक्षा में जोड़ देते हैं। आप ही सोचिए, जितना 64वीं में सीट खाली रहा उससे तो एक अलग बीपीएससी परीक्षा हो जाएगा। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो 64वीं जिनका अंतिम प्रयास था, सेकेंड लास्ट प्रयास था, जो 65वीं में शामिल हुए उसमें शामिल, उसके बाद उनका खत्म हो गया एज उम्र, वो 68वीं में जुड़ेगा तो उसका फायदा उन्हें कैसे मिल पाएगा। यानी कि जिस साल के लिए जारी किया गया ये एडवर्टीजमेंट, उस साल के ही कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, उस साल में ही जो वेटिंग लिस्ट है उसको मौका मिलना चाहिए। जितने सीट हैं उतने सीटों पर भर्ती जरूर होना चाहिए। तो काफ़ी ये जरूरी मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात
कि आप अगर भर्ती नहीं करते हैं, बिहार सरकार इन अफसरों की ज़रूरत है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, अगर उसे 3-4 सालों के बाद भी इतने ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं तो इसका सीधा प्रभाव बिहार के विकास पर पड़ेगा, बिहार के व्यवस्था पर पड़ेगा। हमने आपको बताया था पहले भी, बीएसएससी जैसे जो परीक्षा होते हैं, उस परीक्षा में क्या होता है कि आपने 7-7 साल से परीक्षा को लटका के रखा है। अभी बिहार के जितने भी जिले हैं, अनुमंडल हैं या फिर प्रखंड हैं, आधा से अधिक पद खाली चल रहे हैं जिसको बीएसएससी के द्वारा भरा जाना है, और इसका सीधे प्रभाव जो है बिहार के विकास कार्यों पर पड़ता है। आप कितने भी कैबिनेट में बैठ के नियम बना ले, आप कितने भी सचिवालय में बैठ के नियम बना ले, लेकिन उसको जमीन पर उतारने का कार्य जो है वो जिला के, अनुमंडल के और प्रखंड के ही कर्मचारी अधिकारी करते हैं। जब उनकी ही कमी रहेगी तो फिर ये कैसे पूरा हो पाएगा कि बिहार में जो भी हम योजना लागू करेंगे सभी लोगों तक पहुंच पाएगा, उसका हम जांच कर पाएंगे, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं इसको हम देख पाएंगे। और बीपीएससी से जो बहाल होते हैं जो अधिकारी, वो जिला में, ब्लॉक में, अनुमंडल में ही काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बहाली निकल रही है और लगभग 40% सीट खाली रह जा रही है। योग्य उम्मीदवार बैठे हुए हैं। आपने सैकड़ों कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, 3-3, 4-4 हज़ार के आसपास इंटरव्यू लिया, और आपको 1,000 ही कैंडिडेट मिल रहे हैं, जबकि बहुत सारे योग्य जो है छटे हुए हैं। मैंने आपको जनरल कैटेगरी में 535 पर 41 कैंडिडेट को बताया, जो 535 नंबर ला के भी नहीं हुआ है उनका, 35 लोग बाहर हैं। इसमें देखिए महिला का होगा, फिर से जनरल महिला, फिर से बीसी पुरुष महिला है, ईबीसी पुरुष महिला हैं, वो भी कट ऑफ पर जाके अटके होंगे, बहुत सारे एससी एसटी कैटेगरी में होंगे। तो वैसे लोगों का कल्याण करना जरूरी है, वैसे छात्र जो कि दिनों रात आपकी इस परीक्षा में लगे रहते हैं, और आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, आपने उनसे फॉर्म मांगा कि आप जो है आइए हमारे परीक्षा में शामिल होइए, और आपके कहने पर वो 3-3 साल लगाएं, बावजूद सीटें भी खाली रह जा रही है और उनका चयन भी नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी जरूरी है। बिहार को अगर आप डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कर्मचारी अधिकारी रखिए जो कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके, निगरानी कर सके, उनमें जो भी गुण दोष हैं उसको सही कर सके। लेकिन बताइए आप भी कि रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी जो हैं, वो राज्य में अंचलाधिकारी का पद संभालते हैं। 534 ब्लॉक है, 500 के आसपास निकला था, 550 के आसपास वैकेंसी, 100 खाली रह जाएगा, उसका पूर्ति कौन करेगा? सप्लाई इंस्पेक्टर 100 पद खाली हैं। पंचायती राज अधिकारी जो हैं, पंचायत का चुनाव चल रहा है, पंचायत को सशक्त बनाने की बात की जा रही है, 60 पद खाली है उसमें। एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर जो हैं उसके 50 पद खाली रह गए। और सबसे पहले जरूरी है, ये छात्र दिनों रात तैयारी करते हैं, अभी भी लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और बिहार सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं कोई आस की किरण हमें दिखाई दे और हमारे लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल से कि हर एक 2 बीपीएससी के बाद जो है एक बीपीएससी का सीट इन दोनों से खाली होने के बाद ही बन जाता है। तो क्या ये आंकड़ों की जो है वो कलाकारी चल रही है कि आप 2 बीपीएससी लीजिए, उसमें से कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं कीजिए, उसमें से जितना सीट खाली होता है उससे तीसरा बीपीएससी तैयार हो जाता है, और आप दिखाने के लिए कहते हैं कि हमने 3-3, 4-4 बीपीएससी को क्लियर करवा लिया। तो ये एग्जाम लेना जो है ये कलाकारी नहीं है, कलाकारी है बिहार को आगे ले जाना, और इसके लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और इसके लिए है कि जितने आप जिसके लिए पद निकालते हैं, जिस परीक्षा के लिए, उतने पद भरे जाएं, ताकि ये फील्ड में जाएं, इनकी ट्रेनिंग होनी है, ये फील्ड में जाएं और जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है इनका वेटिंग लिस्ट जारी करना, और ज़्यादा लटकाने से मामला भी जो है ये पिछड़ जाएगा। तो छात्रों के कल्याण हेतु आखिर आप 68वीं में भी छात्रों को ही ना बहाल करेंगे, उसके लिए भी परीक्षा लेंगे। तो छात्रों के कल्याण, ये भी परीक्षा दिए हैं, ये भी पीटी मेंस इंटरव्यू दिए हैं, तो इनको ही आप ले। 3 साल इन्होंने इस परीक्षा में लगाया, अभी भी 4-5 महीनों से ये अभी तक जूझ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, और ले दे कर आप बिहार का जो है बट्टा लगा रहे हैं, बिहार में डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। तो आयोग आप लोग हैं और आपके हाथों में है
अधिकारियों कर्मचारियों की बहाली करना, जो कि बिहार के सभी प्रक्रिया को सही रखते हैं, और आपके द्वारा यही सब अड़ंगा लगाया जाता है, यही सब प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण आप पर भी उंगली उठता है और जो स्टेट है, बिहार स्टेट, उसका भी डेवलपमेंट कार्य प्रभावित होता है। और यही कारण है कि जो हमारा राज्य जो है वो बीमारू और पिछड़ा बना हुआ है अभी तक, क्योंकि अधिकारी के पास इतना ज़्यादा काम रहता है कि वो काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और उसका फायदा उठाते हैं दलाल, ठेकेदार, ये सब, वो सब जो है भ्रष्टाचार करते हैं। इसमें उतना निगरानी करने के लिए आपके पास उतना अधिकारी ही नहीं है, कर्मचारी ही नहीं है। एक ब्लॉक जिसको 44-45 डिपार्टमेंट संभालना होता है, वो 7-8 कर्मचारियों के हवाले रहता है। एक ब्लॉक में न जाने कितने पंचायत और कितने हजार लाख लोग रहते हैं। एक ब्लॉक में लगभग मेरे ख्याल से 60-70 हजार या 1 लाख लोग रहते ही हैं। उतने लोगों तक योजनाएं पहुंचाना जो है, उसका फिर से उसका जांच करना, उसमें क्या कमी त्रुटि रह गई उसको फिर देखना, ये क्या आप सोच सकते हैं कि 6-7 कर्मचारी कर सकते हैं? कभी भी कभी नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत है कि कर्मचारियों की संख्या जो बराबर करने के लिए सरकार आपको अथी दे देती है, नोटिफिकेशन दे देती है, ओके कर देती है, लेकिन आप भर्ती नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे बड़े मुझे दोषी नजर आते हैं, बिहार के विकास में बाधक नजर आते हैं। यहां के आयोग जो हैं वो लटका लटका के इतने दिनों तक रखते हैं, प्रशासनिक कार्य रुका रहता है। 310 का तो मैंने आपको बताया, अभी 100 ऐसे होंगे और भी डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि 300 से 400 पद खाली रहेंगे। 310 अभी ही हो गया, 500 तक भी यह आंकड़ा जा सकता है ज्वाइनिंग तक। इसके कितने कैंडिडेट जो होंगे वो 66वीं में पास करेंगे, 67वीं में पास करेंगे, वो छोड़ देंगे इसको। तो जरूरत है कि कम से कम उसका हम आगे का बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्वाइनिंग चल रही है, अभी ट्रेनिंग में भेजा जाना है इनको, तो कम से कम अभी तो इसका वारा न्यारा करके जितने सीट के लिए बहाली निकला उतने सीटों पर ऑफिसर्स को बहाल करके उन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाए, ताकि वो बिहार के कार्यों को सही तरीके से कर सके और उनका भी जीवन जो है वो पटरी पे आ सके। परेशान हैं, 3-3 साल से आपकी इस परीक्षा में लगे हुए हैं, आगे के लिए मनोबल टूट गया है। ऐसे बहुत सारे हमको कैंडिडेट दिखाई दिए, 65वीं में 4-5 नंबर से छूटे, 64वीं में, 65वीं में भी 6-7 नंबर से छूट गए, फिर उन्हें देना पड़ेगा, फिर वही परीक्षा देना पड़ेगा, फिर वही उसमें सीट खाली रह जाती है। तो जरूरी है, ये लटकाने भटकाने का जरूरत नहीं है। आखिर आपके सरकार ने सीट अलॉट कर दिया है, किसी न किसी को बहाल करना ही है, तो समय रहते और सही कैंडिडेट को आप बहाल करें जो उसके लिए योग्य है, हकमारी ना हो उनके साथ, अन्याय ना हो उनके साथ, समय रहते बहाल करें। ज़्यादा लटकाने से मामला भी लटक जाएगा, छात्रों का पेशेंस भी जवाब दे रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, छात्रों के लिए, बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, और आप आयोग लोगों के भरोसे ही है, बीपीएससी के भरोसे ही ये सीट भरे जा सकते हैं। तो बीपीएससी पहल करे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास, और जल्द से जल्द जितने भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसका एक क्राइटेरिया बनाए, जिससे कोई बाद में विवाद भी ना हो, और जितने भी योग्य कैंडिडेट हैं जो कि कट ऑफ पर रहते हुए, कट ऑफ से ज़्यादा रहते हुए या कट ऑफ से कुछ कम रहते हुए चयन नहीं हो पाया है, उनको नौकरी करने का मौका मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।